Yes, so hi everyone and a warm welcome to our yet another conversation। ये सारे सीए इंटर और सीए फाइनल के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो इस टाइम सहम जाते हैं। हर बच्चा सहम जाता है इस वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों का प्रेशर यहाँ पे आता है और ये प्रेशर को की सीटी जो है वो रोज बचती है, तो उसका प्रेशर भी अपने को रोज रिलीज करना है। सो एज ऑलवेज आई नो बहुत सारे बच्चों के पास इंटर फाइनल लेवल पे भी दे डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, एंड दैट इज वाई हम ये चीजें अपलोड करते हैं, एक सीरीज स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम्स, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मैनर में। सो बातें कहीं ना कि वही है लेकिन तरीके अलग है, एंड आई नो यू नीड दिस टू कीप यू ऑन ट्रैक। मैंने थंबनेल जो बनवा दिया था वो 5 चीजों के लिए बनवाया था कि 5 थिंग्स दैट विल हैपन दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, बट मैंने 2 चीजें और ऐड करी है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5-7 मिनट का कन्वर्सेशन है, मिस मत करो, एंड आपको वो पॉजिटिविटी का एक शॉट देके ही मैं आपको ऐसे भेजूंगा। यस, सो सबसे पहले सुनना, आपको लगेगा कि सर मैं कहीं ना कहीं ब्लैंक हो रहा हूं। अगर ये लग रहा है ना तो एकदम सही ट्रैक पे हो दोस्त। मतलब इस फाइनल की जर्नी में या इंटर की जर्नी में जो हमारा कोर्स है, दिस इज अ लॉट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो दिन में या मे बी इन एवरी 2 डेज एक ना एक बार तो तुम्हें लगना ही चाहिए कि सर मैं सब कुछ ब्लैंक हो रहा हूं, मेरे को सब कुछ भूल रहा हूं। और ये बहुत ही नॉर्मल है, ये मेरे को भी हुआ था और ये सबको होता है। जो आपके बड़े बड़े फैकल्टीज आप देखते हो जिन्होंने जब सीए एग्जाम दिया होगा, या जो रैंक होल्डर्स को देखते हो, या कोई भी सीए जो बना है, यू नो दे आर गोइंग टू फेस दिस। तो दिस इज वेरी नॉर्मल, इसके ऊपर कुछ नहीं सोचना। हम क्या करते हैं, अरे भूल गया, क्यों भूला, अच्छा यूट्यूब पे देखता हूं, भूला तो क्या करना है, फिर वो आप एक अलग टेंजेंट पे चले जाते हो। वहां पे रोकना है अपने आप को, नॉर्मल है, कुछ भी एनालिसिस नहीं करना, आगे बढ़ना है। अब एक पॉइंट आपको लगेगा कि सर मेरी जो पेंडिंग चीजें है ना वो ओवरफ्लो होती जा रही है, मतलब मेरी चीजें खत्म ही नहीं हो रही। ये करने के बाद मुझे मन करता है ये करना है, ये करने के बाद मुझे मन करता है वो करना है। तो उसके लिए दोस्त थोड़ा सा अपने आप को ना स्टेबल दिमाग को रखना पड़ेगा। एक बार जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आपने प्लानिंग कर लिया ना कि मुझे क्या क्या करना है, तो समवेयर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, बिकॉज दिस कोर्स इज नेवर गोइंग टू एंड। यू आर नॉट गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल। यस, मैंने डीटी का पिछली बार अपना एग्जाम्पल दिया था, मैं सब कुछ नहीं करके गया था, एग्जाम में क्लिक किया। तो ऐसा नहीं है कि जो आप अभी नहीं करोगे ना, ये हमें डर लगता है, माइंड की पावर बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि जो मैं अभी चीजें नहीं करने वाला वो मेरे को पेपर में नहीं आने वाली, मतलब आई विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो इतनी ज्यादा टेंशन लेके ना वो टारगेट्स मत चेंज करते रहो। अगर आपने किसी चीज को 4 दिन दिए है, वो टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, तो आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर ये भी कर लेता हूं, फिर वो भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, वो सब नहीं करना। ठीक है। तीसरी चीज, आप अपनी मिस्टेक्स को अपने गोल से एसोसिएट करते हो। दिस इज समथिंग न्यू आई एम स्टेटिंग, एंड दिस आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग इट, एंड मैसेजेस में ये रिफ्लेक्ट करता है। सर मेरा ना इतनावा अटेम्प्ट है और मेरी तो अभी ये भी गलतियां हो रही है। सर मेरा नवंबर 24 का पेपर अटेम्प्ट किया मैंने, उसमें तो मेरे से ये भी नहीं हुआ, और सर मुझे तो रैंक लानी है। अरे तो क्या हुआ? आप हर एक गलती को अपने गोल से एसोसिएट मत करते हुए मत चलो। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट वाला जो टाइम है ना, इसमें आप अपने गोल को भूल जाओ। बेसिक क्या है मेरे दिमाग में, मुझे पेपर क्लियर करना है, कौन सा अटेम्प्ट है, मुझे रैंक लानी है, नहीं। उससे क्या प्रॉब्लम होता है, आपकी जो मिस्टेक्स है विच आर बाउंड टू हैपन, यू एंड मी आर ह्यूमन बीइंग, तो मिस्टेक्स तो होनी ही होनी है। आईसीआई की भी मिस्टेक्स होती है, तो हम क्या है, तो वो मिस्टेक्स ना बहुत बड़ी बन जाती है। तो वो बड़ी नहीं बनानी है। कैसे नहीं बनानी है? हर एक चीज को एसोसिएट करते हुए, अरे मैं तो ये करना चाहता हूं और मेरे से ये नहीं हो रहा है, अरे मेरे को तो ये करना है और मेरे से ये गलती हो रही है। तो ये जो आप रिलेशनशिप बना रहे हो उन दोनों चीजों के बीच में, उसको तोड़ो, इसका ब्रेकअप करो। ठीक है, गलतियां होंगी, देखो और आगे बढ़ो। गलतियां हुई, देखो, आगे बढ़ो। दैट इज द वे यू हैव टू फंक्शन। ओके, चलो अब सर 4th वाला जो बात है ना, वो मैं चाहता हूं टचवुड, जेन्युइनली टचवुड किसी भी स्टूडेंट के साथ ना हो, बट होने वाली है, होती ही है, इंसान है हम, और हम सीए आइसोलेशन में नहीं करते। मतलब मैं सिर्फ सीए करता हूं, मेरे आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे फैमिली मेंबर्स सब ओके है, सब एवरीथिंग परफेक्ट, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार देर में भी सम अनप्रेसिडेंटेड थिंग्स। अनप्रेसिडेंटेड जब मैं बोलता हूं वो हेल्थ के रिस्पेक्ट में है। बोलते हो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि शायद 10-12% को ये चीज लागू होती है। येस्टरडे ओनली इट हैपेंड कि मेरा एक प्लान था सुबह पढ़ने का, मेरा मतलब वॉट एवर नोट्स आई हैड टू मेक, तो उसके रिस्पेक्ट में, मुझे वीडियो के रिस्पेक्ट में एक छोटा सा काम था विच आई हैव प्लान्ड 3 आवर्स फॉर इट, एंड माई ग्रैंड मदर शी वॉज नॉट वेल, तो मुझे हॉस्पिटल का थोड़ा काम आ गया। और मुझे एकदम से उस टाइम मुझे यू नो इट स्ट्राइक टू मी कि यार सेम चीज स्टूडेंट के साथ भी तो होती है, कि स्टूडेंट के घर पे कोई इशू आ जाता है, आपके घर पे कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से आपका टाइम चला जाता है, शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। देखो उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं शायद आपको बोलते हुए अजीब लगेगा, बट मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बोलूंगा कि पेरेंट्स और फैमिली की हेल्थ को छोड़ के पहले सीए का ध्यान दो, बिकॉज मैंने कभी ऐसा नहीं किया। माई ऑलवेज फोकस इज फर्स्ट हेल्थ एंड यू नो द बेसिक थिंग ऑफ मी एंड माई फैमिली, एंड देन मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। तो कभी ऐसी कोई चीज आ जाती है इन विच योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ यू नो बिगर थिंग, एंड दैट कॉल्स फॉर द टाइम,
कंपेयर टू योर स्टडी, तो आप वो चीज करो एंड उसके बाद आप स्टडीज पे आ जाओ। मेरा ऐसा मानना है उस टाइम भगवान आपका साथ देगा एंड यू विल सेल थ्रू, ठीक है, उतना आपको साथ मिल जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे थी, बट कई स्टूडेंट्स के साथ होती है, मेरे पास मैसेजेस है इसलिए मैंने ये चीज बोल दी। पांचवी चीज रिपीट कर रहा हूं, कृपया हाथ जोड़ के बोल रहा हूं भाई, कंपेयर मत कर, कंपेयर मत कर तेरे दोस्त का, तेरे भाई का, तेरे बहन का, मतलब हम आपके बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, कोई भी हो, ऐसे भी मैसेजेस आते हैं तो कि सर इसने ये किया है, उसने ऐसे किया है। करने दो, तुम्हें जैसा कंफर्टेबल अभी तक लगा है, तुम्हारे जो भी मेथड्स प्लान करे हुए चल रहे हो एंड वॉट एवर यू हैव बिलीव्ड इन, तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से उसको प्लीज चेंज मत करना। अभी वाले टाइम में एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का ये वक्त नहीं है, ये वक्त है वो चीजें करने का जो आपने ऑलरेडी पहले कर रखी है, विच वर्क्स फॉर यू, एंड उसी चीज को स्ट्रॉन्ग करते हुए जाना है, ठीक है। और लास्ट दो तीन चीज जो मैं एडिशनली बोल रहा हूं, ये शायद आपको काम आ जाएंगे। अभी बहुत सारी चीजें न्यूज में ऐसी चल रही है, मेनली हमारा सीए फाइनल का क्या हुआ, ये जो 3 अटेम्प्ट्स हुए नवंबर का, इन चीजों पे अभी मत ध्यान दो यार। तुम May 25 वाले हो क्या, कहाँ ध्यान दे रहे हो? मतलब अभी तुम्हारे से क्या मतलब है? May 25 का अटेम्प्ट हो रहा है ना, कैंसिल हुआ है क्या May 25? तो तुम्हारा अभी कोई मतलब नहीं है। बहुत सोच समझ के अपना टाइम इन्वेस्ट करना। 1 मिनट अगर मैंने कुछ और भटकने वाली न्यूज देख ली, उससे शायद आपका दिमाग का जो थोड़ा सा कहते हैं ना, एक ऑफ द ट्रैक आप जा सकते हो, दैट वी हैव टू अवॉइड, ठीक है। और एक चीज बोलूंगा, शायद आप मुझे अजीब बोल सकते हो कि यार ये ऐसे फैकल्टी कौन बोलता है, इसका तो हो गया इसलिए बोल रहा है। नो, बिकॉज जिसने भी मेरे को थोड़ा बहुत भी फॉलो किया है, यू नो दैट आई हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट इन माई हार्ट। तो कभी कभार ना सीए का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और मुझे बुरा तब लगता है। बेसिक प्रेशर मेजॉरिटी बच्चे हैंडल कर लेते हैं, कई बच्चे उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं, कई जनों को पैनिक अटैक्स आते हैं, कई जनों को साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। एंड दिस इज नॉट मी सेइंग, आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कॉल किया, दे आर ऑन मेडिकेशन, उनका पैनिक अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है और अटेम्प्ट रुइन हो जाता है। मतलब बच्चा 5-6 महीने पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद एग्जाम के टाइम पे यू नो द थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू नो हिम और हर। वो सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है। अब उसके लिए मैं अभी तो आपको कुछ नहीं बोल सकता कि ये कर लो और ये कर लो। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल सकता हूँ, एक एडवाइस मैंने शेयर करी थी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में एंड लिंक्डइन पे भी, और उस टाइम मुझे एक सीनियर ने बोला था कि भाई सीए को इतना बड़ा ही मत कर। ये शायद मैंने पहले भी शेयर किया था, आज मुझे लगा इट्स अ गुड टाइम टू रिमाइंड यू ऑल ऑफ दैट डोंट मेक सीए अ वेरी बिग थिंग। सीए तेरे लाइफ का एक हिस्सा बन के रहने वाला है। सीए इतना बड़ा नहीं है, अभी जितना लग रहा है उतना बड़ा नहीं है। और मुझे भी उस टाइम बहुत अजीब लगा कि यार इसका तो खुद हो गया है, लेकिन आज जब मैं एज ए फैकल्टी बोल रहा हूँ ना, तो मुझे पता है इस चीज का महत्व क्या है। इस चीज का महत्व सिर्फ इतना है कि आप सीए को इतना बड़ा बना देते हो कि डे टू डे बेसिस पे उसका प्रेशर ऐड हो रहा है और कई बच्चे उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। और वो प्रेशर कब फटता है? 3 घंटे के एग्जाम एनवायरनमेंट में, जब सारे बच्चे बैठे हुए वो क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं। आई नो हार्ट बीट तेज हो जाती है, या पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, या ब्लैंक हो जाते हो। यार वो चीज अवॉइड करनी है। वो चीज कैसे अवॉइड होगी? थोड़ा सा माइंड को समझाना पड़ेगा। अपना माइंड बहुत ही शैतान बच्चा है। अगर इसको पॉजिटिव फीड करोगे तो ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा, अगर इसको नेगेटिविटी फीड करोगे तो नेगेटिव इतना बढ़ा देगा। तो अपने को कॉन्शियसली थोड़ा सा पॉजिटिविटी फीड करनी पड़ेगी। एंड इफ यू नो दैट आपके ट्रिगर पॉइंट्स है तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो एक बार मेरे लिए हो सके तो ये चीज बोलो कि सीए हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं है। सीए इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप उसमें से वैल्यू एलिमेंट हटा दोगे ना कि ये कितना बड़ा है मेरे लिए, है मुझे पता है आपके लिए भी मेरे लिए भी है, लेकिन इस टाइम मैं बोल रहा हूं कि अगर उस चीज को इतना बड़ा नहीं बनाओगे, शायद वो आपको आपके प्रेशर मैनेज करने में हेल्प करे। आई रियली होप कि ये वाली एडवाइस आपको ठीक लगी हो। बुरी लगी होगी तो इग्नोर कर दो। माई जस्ट फोकस इज, माई इंटेंशन वॉज टू हेल्प दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू मैनेज द प्रेशर। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ 3 घंटे के प्रेशर की वजह से आपकी 6 महीने की जो है वो मेहनत बर्बाद हो, ठीक है। बाकी जो सीए का डर है, जो सीए का थोड़ा बहुत आपका प्रेशर है दिमाग में अभी वाले टाइम में, दैट इज अ पार्ट ऑफ द साइकिल एंड उसको एलिमिनेट नहीं करना है। मे बी today's Instagram and today's social media has made you believe that this can be eliminated. No, it can be managed. तो थोड़ा फियर, थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा खुशी, थोड़ा गम, ये सब एक बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है इस सीए फाइनल के डिश के। और यू नो ये होने वाला है, आप टेंशन मत लो, इसका सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो जब इनपुट दे रहे हो, जब भी आप उसकी मेहनत कर रहे हो, तो उसके अंदर कोई कंजूसी मत छोड़ना। एंड एज ऑलवेज मैं एक ही चीज बोलूंगा, रिग्रेट का मौका मत देना, ठीक है। रिजल्ट पास या फेल हम ओन कर लेंगे, लेकिन वो जो फीलिंग होता है कि मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकती थी, वो चीज नहीं आनी चाहिए। ओके, सो यही आपसे एक 10 मिनट लिए मैंने एक शॉर्ट कन्वर्सेशन के। आई होप दिस वाज यूजफुल। और ऐसी बातें मैं बार बार करता रहूंगा हर 2 या 3 दिन में, क्योंकि प्रेशर रोज आ रहा है तो मुझे रिलीज भी रोज करना है। एंड डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, हर महीने में हूँ। आईडीटी के भी रिविजन्स ये वो सब डल रहे हैं। प्लीज एक बार इंश्योर करना कि आप देख रहे हो,
ठीक है, अच्छा लगे अगर कंटेंट तो इंश्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले कन्वर्सेशन या लेक्चर में।